नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा की, कनाडा और इंडिया रिलेशन की। कनाडा में हमारे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उसकी। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडियन स्टूडेंट्स फेसिंग डिपोर्टेशन प्रॉब्लम आर फाइटिंग टू स्टे बैक इन कनाडा। इन 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में उनका क्या स्थिति है, कैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, किस पर्पस के लिए किस पर्पस से पहुँचते हैं। फेसिंग डिपोर्टेशन, तो क्यों ये डिपोर्टेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको क्यों डर सता रहा है कि मुझे वापस भेज दिया जाएगा। और वे फाइट बैक भी कर रहे हैं कनाडा में स्टे करने के लिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहीं रहने का मौका मिल जाए। अब अगर हम लोग इसके हेडिंग की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स फेसिंग द रिस्क ऑफ बीइंग डिपोर्टेड माफ कीजिएगा, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा में रह रहे हैं, इंडिया से हैं वे, और उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें डर ये सता रहा है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा। इस कारण वे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका डिमांड क्या है, तो डिमांड उनका आगे हम लोग बात करेंगे। तो लेट अस डिस्कस, कई चीज़ें हैं इसमें हम लोग को डिस्कस करने के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे वहाँ, इंडियन स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो लगभग 70,000 स्टूडेंट हैं जो कि इंडिया से हैं, और उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनको डर सता रहा है कि हमें कनाडा से डिपोर्ट कर दिया जाएगा ड्यू टू रिसेंट चेंजेस इन फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी। अब ये फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है, इसको अगर मोटा मोटी ये हम लोग समझें तो यहाँ देखिए, न्यू प्रोविंशियल पॉलिसी हैव दैट हैव इंट्रोड्यूस्ड 25% रिडक्शन इन परमानेंट रेसिडेंसी। अभी क्या होता था, इंडियन स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग दैट कनाडा चेंज दिस पॉलिसी टू एकोमोडेट देम। अभी क्या होता था कि इंडियन स्टूडेंट्स जब कनाडा जाते थे तो उनके दिमाग में ये होता था कि हमें नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में रहने का मौका मिल जाएगा, प्लस वहाँ जो अब अगर वहाँ रहेंगे, वहाँ के रेसिडेंट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के सिटीजन बनने पे वहाँ की सुख सुविधाएं हमें मिलेंगी। वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया से ज़्यादा है, वहाँ का एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। कनाडा एक डेवलप्ड नेशन है, तो इस नाते वहाँ और भी सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाने के इच्छुक रहते थे। अभी क्या है, कनाडा ने कहा कि जो परमानेंट सिटीजनशिप हम देते थे, जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे उनको, तो उसका अभी हम लोग 25% उसमें रिडक्शन करेंगे। तो ये जो 25% रिडक्शन है, यही नहीं बल्कि आगे अगर हम लोग और देखेंगे आगे, अभी क्या उन लोगों ने एक चीज़ और कहा है कि जो टेम्परेरी जो यहाँ सिटीजन हैं, टेम्पररी जो कि यहाँ काम करने के लिए आए हैं, काम करने के पर्पज से आए हैं, तो उनको भी डिपोर्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। टेम्पररी सिटीजन्स के ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो द प्रोटेस्ट बिगेन इन, देखिए ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हुआ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पर, एक प्रोविंस में स्टार्ट हुआ जब, और ये स्प्रे हो गया है 3 मोर प्रोविंसेस, यानी टोटल 4 प्रोविंस, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं वहाँ प्रोविंस कहलाते हैं। तो 4 प्रोविंस में ये जो एजुटेशन स्टूडेंट्स का वहाँ स्टार्ट हो गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें तो कहता है कि इट्स नो सीक्रेट, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कनाडा ये इमिग्रेशन पॉलिसी क्यों बना के रखा था। तो सिंपल है, बहुत सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि इट इज नो सीक्रेट दैट कनाडा शा hordes of students joining its private universities because of the country easy citizenship process। चूंकि इजी सिटीजनशिप प्रोसेस था, इसलिए इसके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लाखों लड़के करोड़ों में खर्च करते थे जा करके पढ़ाई के लिए। लैक्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ड्रीमिंग ऑफ रिलोकेटिंग टू नॉर्थ अमेरिका, जैसा कि आपको हमने पहले स्लाइड में ही बताया था, यूज्ड टू स्टे इन वीजा रूट। The Canadian government knew that it all this while, but allowed that massive immigration because the students were also helping its
जिग इकोनॉमी। अभी देखिए कनाडा करता क्या था कि इजी सिटीजनशिप प्रोसेस बना के रखा था, जिसके कारण इंडियन स्टूडेंट्स और दूसरे भी डेवलपिंग नेशन के स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे और वहाँ पढ़ाई पूरी करके वहीं सेटल हो जाते थे, जो कि उसके इकोनॉमी के लिए भी अच्छा था। बाहरी स्टूडेंट्स जो होते थे, अब्रॉड के स्टूडेंट्स जो होते थे कनाडा में, वो काम भी करते थे, उनके इकोनॉमी में सहयोग भी करते थे और वो वहाँ पढ़ाई भी करते थे, परमानेंट सिटीजनशिप भी ले लेते थे। अभी क्या है, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिपोर्ट दैट लगभग 2.8 मिलियन स्टूडेंट्स, लगभग 28 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, इंक्लूडिंग 1.8 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, नाउ रिसाइड इन कनाडा। यानी लगभग 28 लाख इंडियंस जो हैं, जिसमें कि लगभग 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख जो लोग हैं इंडियन ऑरिजिन के हैं, वो जो कि कनाडा में रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं। टोटल 28 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं। नंबर ऑफ इंडियंस इन कनाडा ग्रीव सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2000 टू 2020। अब देखिए 2000 में अगर बात करें तो वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स कितने थे 6,70,000। अभी कितने हैं, ओवर 1 मिलियन। ये इंडियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इंडियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ। इंडियन स्टूडेंट्स उस समय 6,70,000 थे, अभी यहाँ लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास है। अगर आगे हम लोग बात करें, मार्क मिलर मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप अनाउंस दैट स्टार्टिंग जून 1 फॉरेन नेशनल कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एट द बॉर्डर। पहले क्या होता था कि जो वहाँ से पीजी करते थे उनको वहाँ वर्क परमिट मिल जाता था। अब वर्क परमिट अभी क्या है कि वहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो उनका कहना है कि अभी हो सकता है कि 21 जून के बाद अनाउंस स्टार्टिंग 21 जून 2021 के बाद जो वहाँ स्टूडेंट्स गए हैं उनको हो सकता है ये नहीं मिल पाए। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें द पीजी वर्क परमिट इज क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड परमानेंट रेसिडेंसी। अब देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो परमानेंट रेसिडेंसी खोजेंगे ना। अब इनको पहले से यहाँ से जो गए थे, जाहिर सी बात है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ से, इंडिया से या फिर किसी भी डेवलपिंग नेशन से, तो अगर हम भी जाएंगे या आप भी जाएंगे, अपने के ऊपर लेके देखिए, अगर यहाँ से हम इंडिया से अब्रॉड जा रहे हैं, सपोज 1 करोड़ हम रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर वहाँ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, या 1.5 करोड़ 1.5 CR अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से किसी तरीके से हम लोग जुगाड़ करके चले जाते हैं। लेकिन वहाँ अगर हम लोग क्यों 1 करोड़ और 1.5 करोड़ और 2 करोड़ खर्च करेंगे, जब हमको वहाँ बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा, बेटर सुख सुविधा मिलेगा। तो अगर वहाँ ये चीज़ भी नहीं मिल पाया, हम लोग का लाइफ भी हमारा बेटर नहीं हो पाया, तो हम लोग का जाने का मतलब नहीं बनता है। तो इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही इसके लिए चिंतित हैं और गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोग का वो जो वर्क परमिट है इसको बहाल किया जाए, इसको फिर से स्टार्ट किया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रॉब्लम है इस तरह का। अगर हम लोग आगे बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा आर फीलिंग चीटेड, सही सी बात है। अब चीटेड फील करेंगे ही। स्पेंड 6 ईयर्स, जैसे एक स्टूडेंट का यहाँ स्टेटमेंट है, स्पेंड 6 ईयर्स टेकिंग रिस्क टू कम टू कनाडा। रिस्क है, ऑब्वियस सी बात है, एक देश को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के कनाडा जा रहे हैं, दूसरे देश जहाँ की हमें कोई जानने वाला नहीं है। आई स्टडीड, मैंने यहाँ पढ़ाई किया, वर्कड, हमने यहाँ काम किया, टैक्स पे किया, एंड अर्नड एनफ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पॉइंट्स। वहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पॉइंट है जो कि आप कितने अच्छे नागरिक हैं वो भी बताता है। तो उसके आधार पे उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग मिला, बढ़िया रैंकिंग मिला। बट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ अस, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें चीट किया और हमारा एडवांटेज लेके, हमारा फ़ायदा उठा के हमें भगा रही है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कॉलिंग ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड पोस्ट ग्रेजुएट, वही चीज़ है, consistent pathways to permanent residency and address the systematic issues contributing to their exploitation। बस
सेम चीज़ है हमने जो बताया आपको। अनदर मेजर कंसर्न फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टेम्परेरी वर्कर्स इज़ द एक्सपायरेशन ऑफ वर्क परमिट। अब देखिए जिनका वर्क परमिट मान लिया जाए 5 इयर्स का सपोज़, अगर वर्क परमिट किन्हीं को मिला हुआ है, तो ये रिन्यू नहीं होगा। अगर किन्हीं का 4 साल हो गया है, 1 ईयर इसका रिमेनिंग है, तो आफ्टर 1 ईयर व्हाट दे विल डू? उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हालाँकि उन्होंने तो अपना सारा कुछ छोड़-छाड़ के वहाँ चले गए थे और वहाँ के इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट का गलत नीति है ऐसा करना है स्टूडेंट्स का, फॉरेन स्टूडेंट्स का, जिसमें कि इंडियन स्टूडेंट्स का वहाँ और इंडियन वर्कर्स का वहाँ बहुत ही बड़ा संख्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स are eligible for a postgraduate diploma permit which allows them to gain valuable Canadian work experience, a key requirement for many immigration pathway including the PNP। सेम चीज़ है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वर्क परमिट पाते थे, जैसा कि हमने बोला, अभी वो नहीं उनको मिल पा रहा है। इस वजह से वे परेशान हैं। और इसमें आप लोग लिखिए कि अगर हम लोग बात करें कि इसमें गवर्नमेंट को, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप अपना राय दीजिए। आगे हम लोग इस तरह के वीडियो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड दिखेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा तो हम और भी लेके आएंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करना चाहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।